गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सुनीता नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार गरीब था। पिता मजदूरी करते और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर इतना छोटा था कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता और ठंडी हवाओं से सब कांपते रहते। सुनीता सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी लड़की थी। गरीबी में भी उसने कभी शिकायत नहीं की। माँ बाप का सहारा बनी रहती। लोग कहते, इसमें इतनी समझदारी है कि अगर अच्छा घर परिवार मिला तो किस्मत बदल जाएगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़े परिवार वाले लोग सुनीता को देखने आ रहे हैं। सुनीता हैरान थी, इतनी गरीब झोपड़ी में भला अमीर लोग क्यों आएंगे? लेकिन सच में अगले दिन शहर से एक गाड़ी आई। उसमें से उतरे राकेश और उसके माता पिता। उन्होंने सुनीता को देखा, बातें की और उसकी सादगी से प्रभावित हो गए। बिना देर किए रिश्ता पक्का हो गया। सुनीता और उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे। क्या सचमुच हमारी बेटी को इतना बड़ा घर मिलेगा? शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव वाले कहते, देखो, झोपड़ी में पली लड़की अब 6 मंजिला घर की बहू बनेगी। सुनीता जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो घर किसी महल से कम नहीं था। सुनीता को धीरे धीरे पता चला कि उसके ससुराल का हर फ्लोर खास है। पहली मंजिल यहाँ एक बड़ा सा हॉल और मंदिर था। सुबह शाम पूरे परिवार की पूजा यही होती थी। दूसरी मंजिल यह पूरी तरह लाइब्रेरी और स्टडी रूम के लिए बनी थी। राकेश का परिवार पढ़ाई को बहुत महत्व देता था। तीसरी मंजिल यहाँ एक शानदार रसोई और डाइनिंग हॉल था। रसोई इतनी बड़ी थी कि उसमें एक साथ 10 लोग काम कर सकते थे। चौथी मंजिल यह मेहमानों के लिए थी। आलीशान कमरे, सोफे और बालकनी से पूरा शहर दिखाई देता था। पांचवी मंजिल यहाँ परिवार के सभी सदस्यों के बेडरूम थे। हर कमरे का अपना स्टाइल और सजावट थी। छठी मंजिल यहाँ एक छोटा सा गार्डन, झूले और खुले आसमान के नीचे बैठने की जगह थी। सुनीता जब पहली बार रसोई में गई तो हैरान रह गई। इतने बर्तन, इतने उपकरण और इतनी बड़ी जगह देखकर उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी वाली रसोई याद आई जहाँ एक चूल्हा और 2 बर्तन ही थे। सास ने प्यार से कहा, बिटिया, अब ये सब तुम्हारा है, लेकिन हमें तेरा वही अपनापन चाहिए। सुनीता की आंखें भर आईं। उसने ठान लिया कि इस घर को अपने प्यार और मेहनत से और भी खुशहाल बनाएगी। धीरे धीरे पड़ोसी भी उसकी तारीफ करने लगे। परिवार का साथ। राकेश का परिवार बड़ा था लेकिन सब मिलजुल कर रहते थे। सुनीता का डर जल्दी ही दूर हो गया क्योंकि यहाँ कोई उसे ताने नहीं देता था। सास कहती, हमारा घर बड़ा जरूर है, लेकिन असली घर तो तब बनता है जब दिल भी बड़ा हो। सुनीता को लगा, सच में मैंने भले ही झोपड़ी में आंखें खोली हो, लेकिन किस्मत ने मुझे स्वर्ग जैसा घर दिया है। सुनीता की सबसे पसंदीदा जगह छठी मंजिल का गार्डन था। वहाँ बैठकर वो आसमान देखती और सोचती, कल तक मेरी छत से पानी टपकता था, आज मैं खुले आसमान में बैठकर सितारे गिन रही हूँ। वो हर शाम वहाँ पौधों को पानी देती। धीरे धीरे उसने उस गार्डन को और सुंदर बना दिया। परिवार वाले भी कहते, हमारी बहू ने छत को स्वर्ग बना दिया है। गाँव वालों की नजर। एक दिन सुनीता अपने मायके गई। गाँव वाले उसे देखकर चकित रह गए। पहले वाली साधारण लड़की अब आत्मविश्वासी और खुशहाल लग रही थी। सबने पूछा, तुझे इतना अच्छा घर कैसा मिला? सुनीता मुस्कुराई और बोली, झोपड़ी में रहने वाले को भी अगर दिल साफ हो तो भगवान उसे महल दे देते हैं। सीख। इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान की सादगी और मेहनत उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। झोपड़ी की बहू अगर चाह ले तो 6 मंजिला घर को भी अपने प्यार से और चमका सकती है। इस तरह एक कमरे की झोपड़ी में रहने वाली बहू को मिला 6 फ्लोर का यूनिक ससुराल और उसने अपनी सादगी व मेहनत से उस घर को और भी खास बना दिया।